नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ एज अ चाइल्ड साइकेट्रिस्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिड्यूस आवर स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम यानी कि जितना भी समय हम स्क्रीन्स के सामने गुजारते हैं, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, किसी भी टाइप की जो स्क्रीन होती है उसके सामने जो हम समय गुजारते हैं उसे हम कहते हैं स्क्रीन टाइम। तो एज अ साइकेट्रिस्ट मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे जो इमोशनल इश्यूज है, बहुत सारे जो स्ट्रेस लेवल्स है लोगों में, वो स्क्रीन यूज से रिलेटेड है। काफ़ी लोग अनप्रोडक्टिव महसूस करते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। तो जब हम एनालाइज करते हैं तो उनका जो स्क्रीन टाइम है वो एक्सेसिव है। जितना रिकमेंडेड है उससे 5 या 6 घंटे ज़्यादा समय वो स्क्रीन्स के सामने गुजार रहे हैं। और ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल है, राइट फ्रॉम स्मॉल बेबीज टू एल्डरली पॉपुलेशन। छोटे से छोटा बच्चा आजकल फ़ोन यूज़ करता है और बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति फ़ोन यूज़ करता है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सल है, हर एक एज ग्रुप में पाई जा रही है आजकल। और इसको कंट्रोल करना बहुत नेसेसरी हो गया है, ऐसा मुझे एज अ साइकेट्रिस्ट लगता है, क्योंकि हम बहुत ही जल्द एक एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। पहले इतना इजी अवेलेबिलिटी नहीं थी, फ़ोन्स की इजी अवेलेबिलिटी नहीं थी, इजी टू यूज़ नहीं थे फ़ोन्स, और इतने स्मार्ट नहीं थे फ़ोन्स अभी बहुत स्मार्ट हो गए हैं। तो जो ईज ऑफ यूज़ है तो वो बहुत बढ़ गया है। और वाईफाई कनेक्टिविटी है हर जगह डेटा हमें अवेलेबल है। तो इस कारण से जो इंटरनेट का हमारे लाइफ में जो एंट्री हुई है तो उसकी वजह से हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत शूट अप हो गया है। तो इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आज मैं आपको 5 टिप्स बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल में रख सकते हैं। सो टिप नंबर 1 इज ट्रैक योर यूज़, यानी कि आप कितना यूज कर रहे हैं ये इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये आप इजीली पा सकते हैं आपके फ़ोन में, कोई भी स्मार्टफोन में जो सेटिंग्स का जो सेक्शन होता है, सेटिंग्स में आप जाएंगे तो डिजिटल वेलनेस एक सेक्शन होता है, तो उसमें आपने जाना है और उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा कि आपने आज कितना यूज़ किया है, कल कितना यूज़ किया है, पिछले हफ्ते में कितना यूज़ किया है, कोई भी दिन में आपने कितना यूज़ किया है, कौन से ऐप में आपने कितना टाइम गुजारा है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया है, फेसबुक पे आपने कितना एग्जैक्ट टाइम वो बताते हैं कि 1 घंटा और 30 मिनट आपने फेसबुक पे गुजारा है, स्नैपचैट में आधा घंटा गुजारा है। ये पूरा एनालिसिस मिलता है आपको आपके स्क्रीन यूज़ का। तो आप शायद से सरप्राइज हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे कि अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने इतना टाइम इस ऐप के ऊपर गुजारा है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो लगा सिर्फ मैंने 10 या 15 मिनट देखा होगा, पर एक्चुअली आप जब वो चेक करेंगे तब आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि आपका कितना टाइम एग्जैक्टली जा रहा है। ये मैं आजकल रेगुलरली कर रही हूँ मेरे प्रैक्टिस में। मैं काफ़ी बार मैं पूछती हूँ कि क्या ये हम चेक कर सकते हैं आपके फ़ोन में, जो पेशेंट्स आते हैं, तो इवन दे आर सरप्राइज्ड कि वो कहते हैं कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा कि मैं इससे तो बहुत ही कम कर रहा हूँ यूज़। तो आपने ट्रैक करना है और उसके साथ साथ ही उसमें एक टाइमर लगाने का, एक डैशबोर्ड करके एक सेक्शन होता है, उसमें आप टाइमर लगा सकते हैं। हर एक ऐप के ऊपर आप टाइमर लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल न्यूज़ का कोई ऐप है तो आई डोंट वांट टू सी न्यूज़ फॉर मोर देन 5 मिनट्स, क्योंकि हम देखते हैं कि न्यूज़ देखना भी एक आदत बन चुकी है लोगों की, कि स्टेइंग अपडेटेड with the entertainment world, staying updated with politics। तो ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मुझे लगता है इतने अपडेट रहने की नॉर्मल किसी भी इंसान को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी आप लिमिट कर सकते हैं। हर एक ऐप को आप टाइमर लगा सकते हैं। जितना भी आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जितना भी आपको कंट्रोल करना है, उस हिसाब से आप टाइमर लगा सकते हैं। और वो 1 दिन का टाइमर होता है, 1 दिन में उतना यूज होने के बाद वो ऐप बंद हो जाता है। इट विल ओपन ओनली द नेक्स्ट डे। सो ये सारे फीचर्स आपके फ़ोन में ऑलरेडी है, तो इसको यूज़ कीजिए। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे कोई, पर ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है आप अगर फ़ोन पे ज़्यादा रह रहे हैं तो। सेकेंड टिप इज डिलीट एप्स, डिलीट टाइम कंज्यूमिंग एप्स।
जो भी टाइम कंज्यूमिंग एप्स है, जहाँ पे भी आपको एडिक्शन की तरह लग रहा है कि इस पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम गुजार रहा हूँ, जितना मैं करना चाहता हूँ उससे बहुत ज़्यादा टाइम गुजार रहा हूँ, तो ऐसे एप्स आप डिलीट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आप पहचानते हैं कि इधर में जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं ये ऐप खोल लेता हूँ, कोई काम नहीं है तो भी मैं खोल लेता हूँ, मेल्स चेक करना या फिर नेटफ्लिक्स पे जाना या फिर सोशल मीडिया है, न्यूज़ के ऐप्स है, ये सारे ऐप्स बहुत ही एंगेजिंग होते हैं कि आप अगर गए उस पे, अगर आपने रील्स देखना शुरू किया तो आपका आधा घंटा कैसे चला जाएगा आपको नहीं पता है। तो इट इज़ बेटर इफ़ यू कैन डिलीट सम ऑफ दीज ऐप्स जो आपको लगता है कि आई कैन डू विदाउट ऑल दीज थिंग्स। तो ये आप ट्राई कीजिए कि आप पूरी तरीके से डिलीट कर सकते हैं ये ऐप्स। टिप नंबर 3 इज कीप योर फोन अवे फॉर सम टाइम। बहुत अच्छी टेक्निक है ये। जब भी आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर फोन ऑन द टेबल बिसाइड्स यू कैन कीप द फोन ऑन अ रैक अवे फ्रॉम वेर यू आर सिटिंग। मतलब आप अगर यहाँ पे बैठे तो आप अपना फोन एटलीस्ट 6 फुट 10 फुट दूर कोई चीज है, कोई टेबल है, उसके ऊपर जाके रख दीजिए। तो द प्रोबेबिलिटी जो है आप चेक करेंगे, बार बार फोन हाथ में लेंगे तो वो कम हो जाती है। जब भी आप कोई, स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत एप्लीकेबल है, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आप अपने बैग के अंदर रख दीजिए फोन, या फिर दूर कहीं रख दीजिए, दूसरे रूम में रख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है चेक करने का वो कम हो जाएगा। आजकल और एक ट्रेंड है कि स्क्रीनलेस सैटरडेज या फिर स्क्रीनलेस संडेज, यानी कि उस एक दिन में सैटरडे या संडे को आप बिल्कुल भी फोन यूज नहीं कर रहे हैं, आपने वो फोन बाजू में रख दिया है, क्योंकि संडे को वैसे भी हम काम नहीं करते हैं, वर्क नहीं करते हैं, तो वो आप बाजू में रख रहे हैं। आप कोई भी एक्टिविटी है, बाहर जा रहे हो तो यू आर गोइंग विदाउट योर फोन। अलग अलग और जो चीज आप कर सकते हैं वो है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको फोन की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल जिम में जा रहे हैं तो आप फोन नहीं लेके जाना है। शॉपिंग, अगर कोई ग्रोसरी शॉपिंग आप जा रहे हैं, किसी जनरल स्टोर में जा रहे हैं, तो आप एक पेपर के ऊपर एक लिस्ट बना सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, और फोन आप घर पे छोड़ के जा रहे हैं। ये सारी चीजें आप धीरे धीरे कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आपको एक आदत बनेगी, फोन के सिवाय रहने की भी आदत बनेगी। टिप नंबर 4 इज टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस जो बीप्स होते हैं या फिर जो अलर्ट्स होते हैं, जो हम अलग अलग सोशल मीडिया पे अगर है तो वहां पे अगर हम कोई पोस्ट करते हैं पिक्चर, उसको किसी ने लाइक किया है, कमेंट किया है, तो अगर नोटिफिकेशंस ऑन है तो हमें नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। अगर न्यूज ऐप के नोटिफिकेशन शुरू है, मेल्स के नोटिफिकेशन शुरू है, तो वो आपको अलर्ट करते हैं, उसका आवाज आता है, रिंगटोन आता है, तो आपका ध्यान जाना ही जाना है। अगर फोन बज रहा है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अवॉइड लुकिंग एट इट। अगर आप देखते हैं कि किसी फ्रेंड ने आपको कमेंट किया है तो वो बहुत टेम्पटिंग होता है कि आप जाके उसको लाइक करें या रिप्लाई करें, और यूजुअली ये ऐसे होता नहीं है। आप सोचते हैं कि मैं रिप्लाई करूं, पर आप यू एंड अप स्पेंडिंग मोर लाइक 15 मिनट्स 20 मिनट्स उस पर चले जाते हैं, दूसरी चीजें दिख जाती है तो आप उसमें एंगेज हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तो जो नोटिफिकेशंस के अलर्ट्स है, अपार्ट फ्रॉम कॉल्स या फिर मैसेजेस, अलार्म्स, कैलेंडर, ये सारी जो आपके वर्किंग के लिए जो जरूरी है, उसके अलावा सारे नोटिफिकेशंस आप बंद कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप फोकस कर पाएंगे। इसके अलावा जब आपको लगता है कि कॉल्स नहीं आने वाले, तब आप साइलेंट पे भी रख सकते हैं, वो फोन अपसाइड डाउन रख सकते हैं, यानी कि जो स्क्रीन है वो आपको दिखे ही ना और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो उस वजह से। एंड लास्टली टिप नंबर 5 इज कि यू हैव टू मेक सर्टन रूल्स बनाइए कि मैं डिनर के वक्त फोन नहीं देखूंगा, मैं जब मेरे पार्टनर के साथ हूं तब मैं फोन अवॉइड करूंगा, जब मैं मेरे बच्चों के साथ हूं। आजकल बहुत सारे हम देखते हैं कि घर पे सभी लोग फोन में व्यस्त है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों ने फोन नहीं देखना चाहिए, तो ये नहीं है पॉसिबल। आप जब बच्चों के साथ है तो आप उनको अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए, पूरा फोकस दीजिए, वो जो कह रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो जब आप बच्चों के साथ है, जब आप आपके फैमिली के साथ है, जब आप बाथरूम जा रहे हैं,
ये सारी जगहों पर आप अवॉइड कर सकते हैं अपने फ़ोन को लेके जाना, क्योंकि ये एक एडिक्शन का एक सिम्टम है। अगर आप बाथरूम में भी फ़ोन लेके जा रहे हैं तो इट इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स जब हम कहते हैं कि ये एक एडिक्शन हो गया है। तो ऐसी कुछ आप रूल्स बना सकते हैं अपने घर के लिए, खुद के लिए, जिससे आपका स्क्रीन टाइम कम हो सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार रहे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने एंजॉय किया। सो ये शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।